हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने 6.2 बता चुके थे। देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.3। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज युग्मों में कौन समरूप है। प्रयुक्त समरूपता कसौटी को लिखे, साथ ही समरूप त्रिभुज के युग्म के सांकेतिक रूप में लिखे। ऐसा प्रश्न हेडिंग दिया हो। 1 नंबर प्रश्न दिया, देखिए ये किसके बराबर, देखिए ए कितना दिया है, कोण ए बराबर कितना दिया है। देखिए कोण ए किसके बराबर है, कोण एफ। ये दोनों कितना है, 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री है। अब देखिए कोण बी, कोण बी किसके बराबर है, तो कोण ई कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री है। तो दोनों बराबर है। अब देखिए तो दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं समरूपता, समरूपता a इंटू ए से। ठीक है, दोनों क्या बराबर है तो समरूपता a इंटू ए से। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए अगर हमने इसके लेते हैं ए बी, ए बी तो ये 2 है तो ये 4 है, क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू बराबर। अब ध्यान दिया अगर ये बी सी है तो ये क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर बराबर। इधर ए सी है, इधर क्या लेना पड़ेगा, पी आर ले लिए। अब हम क्या काम करते हैं, इसके जगह पर हम 2 और इसके जगह पर 4 बराबर, इसके जगह पर 3, इसके जगह पर 6 बराबर, इसके जगह पर 4, इसके जगह पर 8। अब इसको कैंसिल कर दे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्या देख रहे, तीनों भुजा आपस में क्या बराबर है। तो क्या लिखते हैं, समरूपता S इंटू S इंटू S से। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न दिया है। अगर देखिए कोण एम किसके बराबर है, तो कोण क्यू, तो दोनों कितना है, 70 डिग्री है। ये तो ठीक है। अब इसका लेते हैं, देखिए एम एन ये एम एन किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। एम एल किसके बराबर है, तो क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो एम एन कितना है, 2.5 बटे पी क्यू कितना है, 6 बराबर। देखिए एम एल, तो एम एल कितना है, 5 और क्यू आर कितना है, 10 आएंगे, कितना हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 5 से, तो 5/12, इसको काटते हैं तो 1/2। तो हमने देख रहे ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर रहेगा तो लिखेंगे त्रिभुज, इधर लिखिए त्रिभुज एम एन एल समरूप पी क्यू आर नहीं है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर कंप्लीट। देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए 4 नंबर प्रश्न है। त्रिभुज दिया है पी क्यू आर और इधर त्रिभुज दिया एल एम एन। तो ध्यान दीजिए अगर हम लेते हैं पी क्यू तो बता क्या लेना पड़ेगा, एल एन। देखिए 4 दूना क्या 8 हो रहा था, हमने एल एन बराबर। इसका लेंगे क्यू आर तो बटे एम एन। ठीक है, तो हमने क्या काम करते, इसका जो 4 है 4 लिए, इसका क्या है 8 बराबर, इसका है 10 तो इसका है 20। इसको कैंसिल कर दिए, 1/2 बराबर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, अब देखिए कोण क्यू किसके बराबर है, कोण एन। कोण क्यू बराबर कोण एन बराबर क्या 50 डिग्री है। तो देखिए ये दोनों भी क्या है, बराबर है, और ये दोनों भी क्या है, बराबर है। जब दोनों कंडीशन में बराबर हो तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन
LMN, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है। देखिए ये 2 दिया है, ये कितना दिया, 4 है, तो हम MP बटे क्या लेंगे, DE। ये 3 दिया है, ये क्या 6 दिया है, तो क्या लेंगे, LP बटे DF बराबर। अब ये LM है, LM बटे क्या लेंगे, EF। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, देखिए MP ये कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 बराबर, ये 3 है तो ये कितना हो गया 6, और ये 2.7 है तो ये कितना हो गया 5। इसको कैंसिल 1/2, इसको भी कैंसिल 1/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा, नहीं होगा, होगा 1/2 नहीं होगा। 2 बराबर तीसरा बराबर नहीं रहे तो LMP समरूप DEF नहीं है, समरूप नहीं होगा। अब आइए देखते हैं 6 नंबर। देखिए कोण A, देखिए कोण Q कितना है 85 लिख दिया। कोण B, कोण P कितना है 60 डिग्री है। कोण C, कोण R 35 डिग्री। देखिए तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर बताते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न है। देखिए ये AB हमने लेते हैं क्या, AB, इसका क्या लेना पड़ेगा QR बराबर। अगर हमने लेते BC तो हमने क्या लेंगे PR। अगर लेते AC तो इधर क्या लेना पड़ेगा PQ। अब देखिए ये भी कितना, ये 2 है तो ये 4, और ये कितना है 2.5 है तो ये 5, और ये 3 है तो ये कितना 6। इसको कैंसिल कर दिए 1/2, 10 इसको भी कैंसिल किया 1/2 बराबर, इसको भी कैंसिल किया 1/2। देखिए तीनों क्या है, भुजा बराबर, तीनों बराबर है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते 8 नंबर पर। देखिए कोण A, कोण P कितना 60, कोण B, कोण Q 80, कोण C, कोण R कितना 40। देखिए तीनों बराबर है, जब तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह 1 नंबर में 8 त्रिभुज था, ठीक है, जो समरूप कर रहा था हमने कर दिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इससे पहले हमने 1 नंबर बता चुके थे। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD। देखिए AB समांतर क्या है CD, और इसके विकर्ण AC। देखिए विकर्ण AC और O, देखिए AC विकर्ण BD किस पे प्रतिच्छेद करती है, तो O पे प्रतिच्छेद करती है। अब कहता है AB दिया 18, देखिए यहां से यहां तक 18 दिया है, और DC दिया है कितना 30 दिया है, DC कितना दिया है 30 दिया है। OB देखिए OB कितना दिया Y, और OD कितना दिया 10। तो कहता है हमें क्या Y का मान ज्ञात करने। देखिए हमने क्या काम करते हैं, अगर त्रिभुज समांतर है तो हमने लेते हैं अगर DC बटे क्या होगा AB, DC किसके बराबर है AB, तो OD किसके बराबर है, तो OB के बराबर। अब देखिए DC कितना है 30 बटे AB कितना होगा 18 बराबर OD कितना है 10, तो ये कितना है OB, तो हो गया Y।
अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। 30 गुना y बराबर, इसको इससे कर देते हैं 18 गुना 10। तो सिर्फ y बराबर 18 गुना 10 बटे कितना 30। सुना सुना करके इसको काट दे। y बराबर कौन सी 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए हम ये 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कहता नीचे गए चित्र में BC दिया है 5 सेंटीमीटर। देखिए BC कितना दिया, 5 दिया है। AC दिया है 5.5, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 5.5। AB दिया है चाहे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 4.6 सेंटीमीटर। कहता P और Q बिंदु क्रमशः AB और AC पर है। AB और AC पर PQ बिंदु इस प्रकार है कि PQ, देखिए PQ समांतर क्या है, BC है। तो यदि PQ कहता है PQ 2.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज APQ के अन्य भुजा ज्ञात करने का था। तो सबसे पहले हम देखिए, अगर हम लेते हैं AP, क्या लेंगे AP, तो हमको क्या लेना पड़ेगा AB। तो लिखते हैं AP बटे AB बराबर, सेम उसी प्रकार लिखेंगे AQ बटे AC, किसके बराबर है, PQ बटे BC। लिख दिया हमने। अब हमने क्या काम करते हैं, AP तो कुछ नहीं है, हमने AP बटे AB दिया है कितना, 4.6 बराबर। AQ तो कुछ नहीं है, लेकिन AC दिया है 5.5 अब बराबर। PQ दिया है 2.5 BC, यहां से यहां तक दिया कितना, 5.0, इसको काट दीजिए 1/2 हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, हमने इसको इससे कंपेयर करते हैं। यहां लिखते हैं AP बटे, इसको घेर देते हैं 4.6 बराबर कितना, 1/2, इसको इससे 2AP बराबर 4.6। तो AP बराबर 4.6 बटे 2 काटते, AP बराबर कितना 2.3। एक तो आंसर आ गया, एक तो क्लियर है। अब दूसरा हमने क्या करते, AQ बटे 5.5 यहाँ लिखते हैं, AQ बटे 5.5 बराबर 1/2, इसको इससे 2 गुना AQ बराबर 5.5, AQ बराबर 5.5/2 काट दीजिए। AQ बराबर, इसको भाग दीजिए 2.75 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर समाप्त हो गया। अब हम बताते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता दिए गए चित्र में त्रिभुज ABR, देखिए ABR समरूप है त्रिभुज PQR, तो PQR समरूप है। यदि PQ, देखिए PQ कितना दिया, 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर। कहता है AR 45 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर दिया है। कहता है AP 72 सेंटीमीटर। देखिए AP यहाँ से यहाँ तक, आने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना दिया, 72 सेंटीमीटर दिया है। और QR 42 सेंटीमीटर। कहता है Q और R क्या दिया, 42 सेंटीमीटर। तो सबसे कहता है PR का मान क्या, देखिए यहाँ से यहाँ तक का मान क्या होगा। देखिए PR बराबर पूरा लीजिए AP माइनस, देखिए PR बराबर AP माइनस, देखिए AP माइनस क्या होगा, AR। तो यहाँ से यहाँ तक वो दिया है कितना, 72 माइनस AR, ये दिया है 45। ये 12 में से 5 हो गया 7, ये 6, ये हो गया 2, 27 सेंटीमीटर। तो PR मालूम हो गया, एक तो एक आंसर हो गया। अब हमें दूसरा कहता है BR क्या होगा, क्या बोल रहा है, BR यहाँ से यहाँ तक क्या होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, अगर हमें लेते हैं AR बटे क्या होगा, PR होगा। तो हमने क्या लेते हैं, यहां से यहां
तक लेते हैं ए आर, ठीक है, तो बटा क्या होगा, यहां से यहां तक पी आर होगा, ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए पी आर तो 70 सेंटीमीटर मालूम है। अब हमें क्या कहता है, बी आर ज्ञात करने के लिए। तो बी आर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए आर क्या लेना पड़ेगा, ए आर बटे, देखिए ए आर बटे क्या होगा, पी आर, पी आर बराबर, अब होगा बी आर अब बटे आर क्यूब, क्या होगा, आर क्यूब, ठीक है। तो हमने यहां से यहां तक दिया 45 और पी आर, देखिए पी आर कितना निकला है, 27 बराबर बी आर तो चाहिए, अब बटे यहाँ आर क्यू दिया है कितना है, 42, हम इसको काट देते हैं, 9 पचे 9 तिहाई, ठीक है, और 3 से काटते हैं, 14 14 पचे 70, तो बी आर बराबर 14 गुना 5, तो बी आर बराबर 70 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न है, कहता दिए गए चित्र में क्यू ए और पी बी लंब है, कहता ए बी पर यदि ए ओ 10 सेंटीमीटर है, देखिए यहां से यहां तक कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, फिर कहता है बी ओ 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर, कहता है पी बी 9 सेंटीमीटर, देखिए यहां से यहां तक 9 सेंटीमीटर, तो कहता है ए क्यू ज्ञात करें, तो हमने लेते हैं ए क्यू बटे पी बी बड़ा, यहां से यहां तक लेते हैं ओ ए बटे ओ बी, ठीक है। अब यहां से यहां तक तो चाहिए, कितना दूर दिया है, 9 बराबर, यहां से यहां तक दिया है 10 बटे, यहां से यहां तक दिया है कितना, 6। अब हम क्या काम करते हैं, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो ए क्यू गुना 6 बराबर, इसको इससे तो 9 गुना 10, तो ए क्यू बराबर 9 गुना 10 बटे 6, इसको काट दीजिए, ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई और 3 दूना 5, तो ए क्यू बराबर कितना देगा, 3 गुना 5 बराबर 15 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर तक क्लियर हो गया। देखिए 6 नंबर बताते हैं, देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ए सी बी, देखिए ए सी बी समरूप है ए पी क्यू, ए पी क्यू क्या है, समरूप है, कहता यदि बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है तो पी क्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो बी ए दिया है 6 बी ए देखिए 6.5, कहता है ए क्यू ज्ञात करने के लिए, कहा ना ए क्यू ज्ञात करने, और ए पी दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो सी ए कहता है ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम अगर त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज यहाँ दिया हुआ ए सी बी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू सी, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमने लेते हैं मान चलिए ए बी, हमने क्या लिए ए बी, तो पता है क्या लेना पड़ेगा, ए क्यू बराबर, अब क्या लेना पड़ेगा, बी सी, हमने लिए बी सी, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू बराबर, अगर हम लेते हैं सी ए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ए पी, ले ली। अब देखिए ए बी है कितना, यहां से यहां तक कितना है, 6.5 बटे, ए क्यू यहां से यहां तक ये चाहिए बराबर, बी सी यहां से यहां तक 8, ये कितना दिया है, 4 बराबर, सी ए कितना दिया है, कुछ नहीं, तो ए पी दिया है 2.8, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, ये दोनों से निकाल लेते हैं, 6.5 बटे 8 क्यूब बराबर 2/1, इसको इससे, ठीक है। तो ए क्यूब गुना 2 बराबर 6.5, तो ए क्यूब बराबर 6.5 बटे 2, काट दीजिए,
3.25 सेंटीमीटर। एक तो मालूम हो गया। अब दूसरा हम क्या काम करेंगे, ये दोनों किससे कर लेते हैं, CA/2.8 अब बराबर कितना है 2/1, इसको इससे इसको इससे, तो CA बराबर 1 गुना करेंगे उतने होगा, तो 2.8 गुने 2, तो CA बराबर 2.8 गुना 16 दशमलव 2.4 ये उत्तर हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब हम बता रहे हैं, देखिए 7 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है दिए गए चित्र में XY समांतर BC। देखिए XY समांतर क्या BC है, तो कहता है XY की लंबाई क्या होगा। एक बार ध्यान दीजिए, अगर हमने लेते हैं AX बटे तो क्या होगा AB। तो आपको पता है AX दिया हुआ 1, तो AB यहां से यहां तक क्या होगा 4 होगा। देखिए 1 और 3 क्या होगा 4 होगा बराबर। अब देखिए XY अब बटे क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या दिया 1 दिया है, और यहां से यहां तक कितना दिया 4 बराबर। XY का ज्ञात करने, और BC कितना दिया 6 दिया है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो अब हम क्या काम करते हैं, बाय क्रॉसिंग करते हैं इसको इससे। देखिए इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुना XY। इसको आप देखिए इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे करेंगे गुना, तो ये क्या हो जाएगा देखिए इसको इससे गुना करेंगे 4 गुना, इसको XY ऐसे लिख देते हैं, ठीक है बराबर। इसको इससे करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो XY यहीं पे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 6/4। इसको काट दिए 3/2 भाग दीजिए 1.5, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर 2 समरूप त्रिभुज ABC और PQR। तो त्रिभुज बना दिए, एक त्रिभुज है ABC, एक और त्रिभुज बनाइए इसका PQR। इसका परिमाप 72, इसका 48, ये 72 परिमाप, ये कितना दिया 48। यदि PQ 20 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है, तो फिर कहता है AB क्या होगा। AB को X मान लीजिए या इसको वाट कर दीजिए, इसको क्या मान लीजिए वाट मान लीजिए। तो पहले लिखते त्रिभुज ABC का परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज PQR का परिमाप, PQR का परिमाप। देखिए त्रिभुज ABC का परिमाप जो लिखेंगे तो इसका क्या लेंगे AB, और त्रिभुज PQR का परिमाप लेंगे तो इसका क्या लेंगे PQ। तो ऊपर वाला जो है ABC का परिमाप, ये कितना दिया 72, और ये कितना दिया 48 बराबर। AB तो चाहिए, और ये दिया है 20। अब बाय क्रॉसिंग कर दीजिए, यहां लिख देते हैं इसको इससे, तो 72 गुने 20 बराबर इसको इससे, तो AB गुने 48, AB यहीं रहने दीजिए, तो 72 गुने 20 बटे कितना 48। अब इसको क्या काम करते हैं, हम काटते हैं, तो ये कर देगा 36 दूना, ये कर देगा 24, तो 12 दूना 12 तिहाई, तो इसको 10 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा AB बराबर 10 तिहाई 30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर कंप्लीट है। देखिए 9 नंबर से, देखिए इससे पहले हमने 8 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है दिए गए चित्र में यदि PQ समांतर RS है। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है PQ समांतर क्या है RS, ये दिया हुआ है PQ समांतर क्या है RS।
तो सिद्ध करे कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। ये क्या कहता है? सिद्ध करने के लिए कहता है सिद्ध करे कि त्रिभुज POQ समरूप क्या है? त्रिभुज SOR। तो एक बात ध्यान रखिए, ये तो दिया हुआ है, ये सिद्ध करने का रहा। अब हम क्या काम करेंगे, अगर हमने लेते हैं त्रिभुज POQ लेते हैं या OPQ लेते हैं, क्या लेते हैं? कोण OPQ बराबर, देखिए OPQ लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? OSR लेना पड़ेगा। कोण OSR लेना पड़ेगा। ये क्या है? एकांतर कोण है, यहां लिखेंगे एकांतर कोण हो गया। अब फिर हम क्या लेते हैं? OQP लेते हैं, कोण OQP बराबर, यहाँ क्या देखिए OQP लिए तो यहाँ ORS लेना पड़ेगा, कोण ORS। ये भी क्या? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, तो दोनों कोण आपस में क्या बराबर है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR क्या है? समरूपता A इंटू A से, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है दिए गए चित्र में यदि कोण A बराबर कोण C है, देखिए दिया हुआ है कोण A बराबर क्या है? कोण C। तो सिद्ध करे कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। ये क्या कहता है? सिद्ध करने कहता है। तो सबसे हमने क्या लिखते हैं? प्रमाण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रमाण लिख दिए। अब लिखने के बाद क्या कहता है, देखिए अगर हमने कोण A लेते हैं तो कोण क्या लेना पड़ेगा? C। वो तो दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण क्या? C। फिर अगर हमने कोण देखिए AOB लेते हैं, कोण AOB बराबर कोण CO क्या लेना पड़ेगा? D। तो कोण AOB बराबर क्या? कोण COD। तो आपने दो कोण बराबर किए हैं तो लिख सकते हैं A इंटू A समरूपता से। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? AOB समरूप त्रिभुज COD। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए 10 नंबर हो गए। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, कहता दिए गए चित्र में कहता है DB लंब BC। DB लंब है ना, किस पे डाला गया? तो BC पर डाला गया। फिर कहता हुआ DE लंब AB। DE लंब क्या है? AB पर डाला गया है। और AC लंब BC पर, तो AC लंब क्या डाला गया? BC पर डाला गया। तो लिखिएगा दिया हुआ है DB लंब क्या है? BC और DE लंब AB और AC लंब क्या है? BC। ये दिया हुआ है तो सिद्ध करना है। तो लिखिएगा सिद्ध करे कि त्रिभुज क्या दिया है? BDE समरूप त्रिभुज ABC। ऐसा सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे? अब देखिए हमने क्या काम करते हैं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, दिया हुआ है DB लंब BC किसके बराबर है? तो और लिख सकते हैं, और AC लंब क्या? BC। फिर अब लिख सकते हैं DE लंब AB और AC लंब क्या है? BC है। तो हम चाहते हैं त्रिभुज से, देखिए अगर हम त्रिभुज लेते हैं
DBE, कोण DBE किसके बराबर है? देखिए DBE किसके बराबर है? तो CAB के, कौन? CAB के। तो देखिए यहां कौन सा, ये कोण इसके क्या है? एकांतर कोण है, लिख सकते हैं एकांतर कोण। अब फिर हम चलते हैं, देखिए अब हम क्या लिखते हैं? DEB, BEB बराबर, तो हम क्या लिखते हैं? ACB। तो यहां देखिए, यहां पे क्या 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। यहां देखिए कोण C और कोण B क्या बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने लिखते हैं समरूपता से, समरूपता A इंटू A से लिख दिए। तो उसके बाद हमने क्या लिखेंगे? त्रिभुज BDE समरूप त्रिभुज ABC। यही क्या करता है? प्रूव्ड करने। यही क्या करता है? प्रूव्ड करने। अब देखिए 11 नंबर हो गया। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है। देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता दिए गए चित्र में कोण A बराबर कोण 1 बराबर कोण 2 है और AC बटा BD। कहता है क्या? AC किसके बराबर है? BD क्या बराबर है? बराबर CB। देखिए CB किसके बराबर है? तो C क्या, तो सिद्ध करे कि ये, तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2। फिर दिया है AC बटा BD बराबर CB बटे CD, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCE। ऐसा क्या करता है? सिद्ध करने का रहा। क्या कर रहा है? सिद्ध करने के लिए। तो एक बात ध्यान रखिए, इसमें अगर हमने लेते हैं त्रिभुज, अगर त्रिभुज हमने त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB त्रिभुज DCE से, ऐसा से लेते हैं, ठीक है। तो देखना है, देखिए अगर बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं AC, किसके बराबर है? तो देखिए DC के बराबर है, या बटा क्या लिख सकते हैं? AC बटा DC, ये बराबर है, ठीक। अब देखिए जब DC के बराबर है, फिर हमने लेते हैं CB बटा किसके बराबर है? CE के बराबर है, CE के बराबर है। अब देखिए इसका कोण क्या है? कोण A बराबर क्या है? कोण 1 बराबर क्या है? कोण 2 के बराबर है, ये बराबर है। तो लिख सकते हैं समरूपता से, समरूपता देखिए दो भुजा हुआ, S एक कोण हुआ, S से, ठीक है। तो लिखेंगे तो त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCE, ये क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 12 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में आधार AB को दोनों तरफ P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार AP बराबर BQ बराबर AC, तो सिद्ध करें त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज BQC, ऐसा दिया हुआ। देखिए सबसे पहले लिखिएगा, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहां दिया हुआ AB, देखिए AB को इधर भी बढ़ाया गया, इधर भी बढ़ाया गया, तो लिखिएगा AB को दोनों तरफ P और Q तरफ बढ़ाया गया। क्या किया? देखिए AB को इधर P की तरफ बढ़ाया गया और इधर Q की तरफ, तो P और Q की तरफ क्या बढ़ाया गया है। तो दिया हुआ है AP गुने BQ बराबर AC स्क्वायर। तो हमने लिख सकते AP गुने BQ बराबर AC गुने AC लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से यहां तक AC किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। यहां लिख सकते हैं AC बराबर क्या है? BC। AC किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं AP गुने BQ बराबर AC गुने, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? BC। तो हमने AP बटा, इसको इधर ले आएंगे, BC बराबर, तो AC बटा इधर क्या होगा? BQ। यहां देखिए AP है ना, AP किसके बराबर है? BQ। देखिए ये कोण इसके बराबर है, किसके? इसके बराबर है। देखिए AC यहां ध्यान दीजिए, AP BC के बराबर है, तो AC किसके बराबर है? BQ इसके बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इस अनुसार से ABC एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं कोण ACP या APC बराबर, यहां ध्यान दीजिए, BCQ, कोण BCQ क्या है? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज BQC, यही क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। तो 13 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 14 नंबर प्रश्न, देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता दिए गए चित्र में कोण P का मान ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, हमने अगर AB लेते हैं, AB तो बटा क्या लेना पड़ेगा? RQ। अगर हम BC लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? PQ बराबर। अगर हम AC लेते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? RP। ले लिए। तो अब देखना है AB बटे RQ 3.8 बटे क्या है? 7.6 बराबर BC 6 बटे 12, AC 3√3 बटे कितना है? 6√3। अब दशमलव उड़ा दी, इसको काट दिया 1/2 बराबर, इसको भी काट दिया 1/2, ये कट गया तो 1/2। ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। ये तीनों, जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो तीनों कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए कोण A किसके बराबर है? R के बराबर। कोण B किसके बराबर है? Q के बराबर। और कोण C किसके बराबर है? तो कोण P के बराबर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे यहां लिख दीजिए, कोण A बराबर क्या है? कोण R, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण क्या? P है। अब एक बात बताइए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या? 180 डिग्री। कोण A दिया है 80, कोण B दिया है 60, कोण C बराबर 814, तो 140 प्लस कोण C बराबर 180, उधर चला जाएगा। कोण C बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। देखिए कोण C कोण P के बराबर है 40 डिग्री।
कोण P बराबर कितना आ गया 40 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।